फ्रांस एक खूबसूरत यूरोपियाई देश, मैं लड़कियों का बात नहीं कर रहा हूँ। फ्रांस के प्रेसिडेंट जब इंडिया का दौरा किया तो उन्होंने कहा था कि इंडिया जब भी यूरोप की ओर देखेगा तो उसकी पहली प्रेफरेंस फ्रांस होगी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? और अगर आप सोच रहे हैं कि फ्रांस सिर्फ यूरोप तक सीमित है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये दोनों का आंसर आपको वीडियो के अंत में मिलेगी। तो चलिए आज कुछ फैक्ट्स पे बात करते हैं। 4 कोऑपरेशन पे आज बात करने वाले हैं। पहला डिफेंस कोऑपरेशन, स्पेस कोऑपरेशन, न्यूक्लियर डील और इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो चलिए पहला बात करते हैं डिफेंस के बारे में। तो डिफेंस, दोनों देशों की डिफेंस काफ़ी अच्छा एक दूसरे से कोऑपरेट करती है। उसमें कई युद्ध अभ्यास किए जाते हैं, जैसे कि अगर बात करें पहला शक्ति आर्मी के द्वारा किया जाता है। दूसरा आता है वरुण, जो दोनों देशों के नेवी के द्वारा किया जाता है। तीसरा आता है गरुड़, जो दोनों देशों के एयरफोर्स के द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो डिफेंस डील, जिसमें कि इंडिया ने 26 राफेल फाइटर जेट फ्रांस से खरीदा है। और इसके अलावा एक और डील हुई है P-35 स्कॉर्पियन सबमरीन। इसमें 6 सबमरीन इंडिया और फ्रांस मिलकर बनाने वाले थे, जिसमें कि 2 बन चुका है, कावेरी एंड गंधागिरी। दूसरा स्पेस कोऑपरेशन। अगर स्पेस कोऑपरेशन का बात करें तो इसरो का जो लॉन्च पैड है श्रीहरिकोटा में, इसको भी फ्रेंच ये साइंटिस्ट के मदद के द्वारा ही 1960s में बनाने की शुरुआत हुई, जो कि फाइनली 1 अक्टूबर 1971 में जाके कंप्लीट हुई। और इंडिया और फ्रांस 2 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं मिलकर। पहला है मेगा ट्रॉपिक, जो 12 अक्टूबर 2011 को लॉन्च हुआ। दूसरा है ई-सरल, जो ओशियनोग्राफी को स्टडी करने के लिए किया गया। थर्ड इकोनॉमिक टाइज। इकोनॉमिक टाइज का अगर बात करें तो फ्रांस की 1000 कंपनी फ़िलहाल इंडिया में काम कर रही है, जिसमें कि जिसका टर्नओवर अराउंड 20 बिलियन USD है और इंडिया में 3 लाख लोगों को रोज़गार देती है। और ये 1000 कंपनी में से अराउंड 25 कंपनियाँ ऐसी है जिसने अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी इंडिया में खोल के रखा है। और इसमें अगर मेजर कंपनी का बात करें तो रेनॉल्ड्स, एयरबस और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का है, फैशन की है और भी कई कंपनीज़ हैं। अगर वहीं इंडिया का बात करें तो इंडिया की 120 कंपनीज़ है जो कि फ़िलहाल फ्रांस में ऑपरेट कर रही है, जिसमें कि मेजर कंपनी का बात करें तो रिलायंस, टाटा, महिंद्रा और भी कई है जो फ्रांस की अलग अलग कॉरपोरेशन के साथ मिलकर काम कर रही है। और इसके अलावा अगर डे टू डे ट्रेड का बात करें तो इंडिया ये 4.67 बिलियन यूरोज़ का सामान फ्रांस को एक्सपोर्ट करता है। वहीं इंपोर्ट का बात करें तो 3.12 बिलियन यूरोज़ का सामान इंपोर्ट करता है। फोर्थ, न्यूक्लियर डील। न्यूक्लियर डील इंडिया और फ्रांस के बीच में 13 सितंबर 2008 को साइन हुआ था। इसमें कि फ्रांस इंडिया का हेल्प करने वाला है 6 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में, जिसकी कैपेसिटी अराउंड 1650 मेगावाट की होगी, जो कि इंडिया के अब तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट होगा। और जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 25 करोड़ पीपल को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा। अब अगर बात करें कि मैंने स्टार्टिंग में जो 2 क्वेश्चन का बात किया था, तो पहला का आंसर तो ऑब्वियस बात है, मिल ही चुका होगा। और दूसरा का बात करें तो दूसरा का आंसर ये है कि फ्रांस के जो कॉलोनीज थे पहले, अब फ्रेंच ओवरसी टेरिटरी के नाम से जाना जाता है। और ये आज भी फ्रांस गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। और आप जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रांस की टेरिटरी फैली हुई है। इसलिए मैंने बोला था कि फ्रांस सिर्फ यूरोप तक नहीं है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।